ईरान ने कुवैत के अंदर अमेरिका के लॉजिस्टिक सेंटर्स को बर्बाद कर दिया है। यानी कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई में बारीकी से अमेरिकी मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साध रहा है, मगर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी मिलिट्री कार्रवाई बढ़ेगी, जिसके अंतर्गत उनके ब्रिजेस पर निशाना साधा जाएगा, उनके वाटर प्लांट्स, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला साधा जाएगा। और यही नहीं, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहता है, जहां पर उसकी परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़े जो तमाम संयंत्र हैं वो मौजूद हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक निहायत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस बीच ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN और अल जजीरा की दो खबरों की तरफ। यूएस कैरीज आउट मोर स्ट्राइक्स ऑन ईरान एंड बिगिंस ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स। दूसरी तरफ अल जजीरा, ट्रंप वाउज स्ट्राइक्स टू कंटिन्यू अंटिल आई से इनफ एज यूएस पाउंड्स ईरान। इसका मतलब हॉर्मुज का ब्लॉकेड जो है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने भी नाकेबंदी शुरू कर दी है। और अब ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में, अब तक क्या हुआ जब आप सो रहे थे, पिछले 12 घंटों में क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर। नाकेबंदी फिर शुरू। अमेरिकी सेना के बयान के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। इससे पहले अप्रैल से जून के बीच भी अमेरिका ने ऐसी ही नाकेबंदी की थी। युद्ध विराम लगभग खत्म। पूरे इलाके में हमलों की खबरें आ रही हैं, जबकि अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस बीच अमेरिका के खाड़ी सहयोगी कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं बाकायदा आपके सामने वीडियो सबूत लेकर आ रहा हूं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में कहां हमला किया, इंतजार कीजिएगा। ट्रंप की चेतावनी। टेलीविजन इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर तेहरान अगले हफ्ते तक बातचीत की मेज पर नहीं आया तो अमेरिका पुलों और बिजली घरों पर हमला करेगा। हालांकि ट्रंप पहले भी बातचीत का दबाव बनाने के लिए ऐसी चेतावनियां दे चुके हैं। ट्रंप ने टोल वाला फैसला वापस ले लिया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं 20% टैरिफ लगाऊंगा। ईरान ने इसका विरोध किया था कि हमने तुम्हें इजाजत नहीं दी। अब हुआ यह दोस्तों कि खाड़ी देशों ने कहा कि भाई आप हमें क्यों सजा दे रहे हैं, बंद कीजिए बकवास। फिर ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, वो 20% टैरिफ लगाना गलत था। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह के हमले हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बहरीन पर जो एक हमला हुआ है उसका वीडियो। अल जजीरा कह रहा है, इरानियन स्टेट मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट तेहरान हैज टारगेटेड अ यूएस नेवल सपोर्ट बेस इन बहरीन्स कैपिटल एंड शेख ईसा एयर बेस, और यह सदर्न कोस्ट पे है। मैं चाहता हूं आप अल जजीरा की यह रिपोर्ट देखें, जिसमें बाकायदा वो धमाके भी देख रहे हैं। The pace of Iranian attacks appears to be picking up again tonight. Sirens have been sounding in the last hour or so in Bahrain, where they say they are dealing with a number of incoming missiles and drones. Iranian state media is reporting that they have targeted a US naval support base in Bahrain and also Sheikh Isa air base, which is off the southern coast of Bahrain. We haven't had that officially confirmed by Bahraini officials yet. Kuwait also has been sounding its sirens this evening. They say they've also been coming under attack by Iranian missiles and drones. And we've also had an update from Oman's Maritime Security Centre, which is reporting that it's still searching for 3 missing crewmen from an Emirati vessel that was attacked by an Iranian cruise missile on Monday night. और अब एक और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा, बहरीन पर हमला किया जा रहा है, मगर अमेरिका की पेट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम उससे रोक नहीं पा रही है। सही सुना आपने, जी हां, रोक नहीं पा रही है।
देखिए। आपको समझना पड़ेगा कि हम जिस जंग के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, ईरान का खैबर शेखन मिसाइल और जुल्फिकार मिसाइल, जिन्होंने 40 दिन की जंग में भी अहम किरदार निभाया था, उनका अहम किरदार होने वाला है और ईरान इसे दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है। किस तरह से खैबर शेखन और जुल्फिकार मिसाइल्स जो हैं तबाही मचा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 40 दिन की जंग चली थी तो मैंने इन दोनों मिसाइल्स के बारे में बताया था। हो सकता है आप में से कई लोग भूल गए हों, तो बाद में हम इन मिसाइल्स की चर्चा करेंगे जब वॉर और ज्यादा सीरियस हो जाएगा। मगर सबसे पहले देखिए ईरान का यह वीडियो जिसमें वो शोकेस कर रहे हैं खैबर शेखन और जुल्फिकार मिसाइल्स को। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आईआरजीसी ने क्या दावे किए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और कुवैत में जो हमले हुए हैं उसको लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड, एक एक शब्द पर गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। आईआरजीसी का दावा, कुवैत में अमेरिकी लॉजिस्टिक सेंटर्स को हमने तबाह कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दावा है कि उसने कुवैत के मीना अब्दुल्ला इलाके में मौजूद पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया है। आईआरआईबी द्वारा जारी की गई आईआरजीसी के बयान में कहा गया है कि नस्र 2 ऑपरेशन की चौथी लहर के दौरान इस ठिकाने में आग लगा दी गई और इसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। कुवैत में तबाही, बहरीन में तबाही, और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। यहां पर आपको एक बात बताना जरूरी है कि दावे आईआरजीसी कर रहा है, अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि अमेरिका इस बात की पुष्टि भी नहीं करेगा। माहौल गंभीर होता जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से बंद है। ऊपर से अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स की नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी आईआरजीसी ने सख्त चेतावनी जारी की है। गौर फरमाएं, हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका की बुराइयां खत्म होने तक बंद रहेगा। आईआरजीसी का यह तंज, यह ताना मायने रखता है कि जब तक अमेरिका की बुराइयां जारी रहेंगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान के आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की बुराइयों का अंत नहीं हो जाता। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर गलत जहाजों को निशाना बनाने के बहाने हमले किए। उनका कहना है कि अमेरिका ने यह कदम अपनी हार और बेबसी छिपाने के लिए उठाया। हालांकि आईआरजीसी का दावा है कि कोई भी जहाज अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ने या अमेरिका के साथ चलने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उनके मुताबिक किसी भी जहाज पर हमला नहीं हुआ है। इस बीच मुश्तबा खामेनी को लेकर रहस्य बना हुआ है। कहां है मुश्तबा खामेनी? अपने पिता के सुपुर्दे खाक पर वो पब्लिकली सामने क्यों नहीं आए? बीबीसी और सीएनएन एक खेल खेल रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि मुश्तबा खामेनी 90% खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनकी हालत सीरियस है और वो कभी भी मर सकते हैं।
अब यहां पर हमें गौर करना पड़ेगा, जब आयतुल्ला खामेनी और उनके परिवार पर हमला हुआ था तब मुश्तबा भी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका इलाज रूस में भी हुआ था। उसके बाद से वो सामने नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बीबीसी की इस खबर की तरफ आपका ध्यान खींचा जाए। ट्रंप ने कहा मुश्तबा खामेनी 90% खत्म हो चुके हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता को लेकर अटकलें तेज। कहां है मुश्तबा खामेनी, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। मगर यहां एक वार्निंग, ये वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, मगर इस प्रोपेगेंडा को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप जो कहते हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके पास यानी ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं बची है, उनकी वायुसेना नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो चुका है। उनके सभी नेता मारे जा चुके हैं, उनके सबसे बेहतरीन नेता मारे जा चुके हैं। खामेनी खत्म हो चुके हैं और उनके बेटे मुश्तबा भी 90% खत्म हो चुके हैं। इससे पहले मुश्तबा खामेनी के नाम से शनिवार को जारी एक बयान में ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनी की हत्या की बदला लेने की कसम खाई थी। बयान में कहा गया था, हम आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्धों में शहीद सभी लोगों के खून का बदला लेने का संकल्प यानी कसम खाते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदला लेने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के स्वतंत्र लोग इस मिशन का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। मुश्तबा खामेनी का बयान मगर उस सामने नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? ये सवालात लगातार बने रहेंगे। इस बीच ट्रंप की बात करें तो जितनी देर ये शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है, दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। अब याद कीजिएगा कितने गाजे बाजे के साथ इस शख्स ने ऐलान किया था कि हम हॉर्मूज पर 20% टैरिफ लगाएंगे। अब उस बयान से पलट गए कि भाई खाड़ी देशों ने मुझे लताड़ा, इसलिए मैंने वो फैसला पलट दिया। सुनिए महाशय क्या कह रहे हैं। Wondering if you could explain your changing thinking on the Strait of Hormuz, applying a 20% fee. How did you get to the decision you just announced? So when I put that out yesterday, because we've been doing that for many, many years, it was never fair to me that we would be guarding the strait when we basically don't take anything. We don't need the oil at all, and it wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs, and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record-setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. And we would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other strait relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. I think it's actually much better. सबसे बड़ी बात, हम जानते हैं कि ईरान के साथ जो नया टकराव हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल ट्रंप का है। मैं यहां ईरान को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ईरान ने भी कारोबारी जहाजों पर हमला किया, जिसमें याद कीजिएगा एक इंडियन मारा गया था। गलत था, सरासर गलत था, जिस तरह से अमेरिका ने 3 भारतीयों को मार दिया था। और भारत ने ईरानी डेप्यूटी चीफ को तलब भी किया था उनके एम्बेसी के। मैं जो यहां बात रखना चाहता हूं, जब बातचीत चल रही थी तब आप लगातार धमकी देने वाले बयान दे रहे थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं 2 दिन पहले हमारी डील हुई थी, वो पक्की हो गई थी, लेकिन फिर अचानक वे उसे पूरा नहीं कर पाए, उन्हें डील की कोई बात पसंद नहीं हो पाई। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। No, I gave them a chance. I wanted to give them a chance at making a deal. We had a deal 2 days ago. It was done. And then all of a sudden, they couldn't do it. They didn't like something about the deal. They couldn't do it. And they shot first. And that was a big mistake that they shot first, because we
have been knocking the hell out of them. They're very difficult people. 47 years we put up with it. The SS Cole, you go back all the way, thousands of people, thousands of Americans were killed, a lot of soldiers were killed. A lot of soldiers are walking around or not walking around. I mean, they've been so badly injured. The arms, the legs, the face, with the Soleimani, with the bomb. They call it the roadside bomb. Most people call it the roadside bomb. It's a disaster. And I killed him in my first administration. Had I not, it might be a different story today. He was a mad genius. He was probably a madman, but he was a general, and he had total control over the country. And I actually think the leaders of Iran were afraid of Soleimani. But I killed him. And by the way, with him went a very bad person also. They happened to be meeting each other at the airport. And a very bad person from Iraq happened to be a leader of Iraq, happened to be killed in that same incident. So I don't know if I did you a favor or not. I've never asked you that question. You probably would know better than me. But no, I think that what we've done to Iran is we've taken away almost all of their military capability. सबसे बड़ी बात, इस आदमी को अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी नहीं पता। सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब तक हमला करेंगे, तो ये कहता है कि जब तक काफी ना हो जाए। अब ये काफी क्या होता है? व्हाट इज इनफ? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है कि यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो अब खुलकर कह रहे हैं कि वो सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बना सकते हैं। अगर आप वॉर की भाषा में बात करें, अगर आप यूएन चार्टर की बात करें, तो ये वॉर क्राइम है, मगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई परवाह नहीं है। और कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि ये बयान किसकी तरफ से आ रहा है? एक अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, एक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशन की तरफ से। सुनिए ये व्यक्ति किस तरह से जेनोसाइड की धमकी देता है। मैं जानता हूं जेनोसाइड शब्द का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, मगर जब एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे ईरान को, सिविलियन टारगेट्स को भी निशाने पे लेंगे, तो उसके क्या मायने हो जाते हैं? सुना जाए। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. यकीनन दोस्तों, हालात बिगड़ चुके हैं और इस मंच पर हर बार की तरह मेरा वादा है कि आप तक इस जंग की बारीकियों की खबर मैं पहुंचाता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।